और टुडे सफ़र न्यूज़ सिवान में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और आज हमारी टीम सिवान के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर विनय कुमार सिंह नीलकमल हॉस्पिटल के पास हम लोग पहुँचे हुए हैं। और हम आपको बता दें कि डॉक्टर साहब यहाँ के जो सर्जन लेन है इसमें सबसे मैंने सीनियर डॉक्टर्स में हैं और काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस है सर्जन में। और हम आज आने का मूल मकसद ये रहा कि हम लोग के संविधान निर्माता देश रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। यानी आज ही वो दिन है जिस दिन हम लोगों को छोड़कर वो दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा हो गए थे। और लेकिन जाते जाते कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग को दे कर गए कि जिसके वजह से हम लोग बहुत अच्छा खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। कहा भी गया है कि जाने वाला आपको जाता खाली हाथ है, लेकिन देकर बहुत कुछ जाता है और दे कर भी गए। लेकिन सब डॉक्टर साहब से कुछ हम अनुभव लेंगे। सर, आज महापरिनिर्वाण दिवस है, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। और भारत के अमर सपूत थे और उनका योगदान भारत के इतिहास में कभी भूला नहीं जा सकता है। उनका जो सामाजिक दृष्टिकोण था, आर्थिक दृष्टिकोण था, वो समझिए कि अद्वितीय था। अगर जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए जिनके बदौलत हमें देश को आज़ादी मिली, उसमें अगर हम सबसे ज़्यादा अहम भूमिका किसी का देते हैं तो मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को देता हूँ। एक निम्न समाज से निकलकर जो उन्होंने देश को दे दिया वो अमूल्य है। आज उन्हीं की विचारधारा से हमारा देश जो है काफ़ी सद्भावपूर्वक आगे तरक्की कर रहा है और आगे भी तरक्की करेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास। चलिए, तो ऐसा पूर्ण विश्वास है। बस एक और क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी सर जी का जो समय है बहुत कीमती है, हम लोग समझ रहे इस बात को। सर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बताया था, बाबा साहब ने, कि जो शिक्षा है वो शेरनी का दूध है, जितना आप पियोगे उतना दहाड़ोगे। कहीं ना कहीं आपने भी काफ़ी हायर एजुकेशन को मैंने लिया है और आप डॉक्टर्स बने हैं। इतना लाखों में ऐसा केस देखने को मिलता है। आजकल के जो हमारे युवा हैं, जो टीनेजर्स हैं, जिसका 18, 20, 25 साल उम्र है, वो देखते हैं कि सर आजकल इंटर मैट्रिक करने के बाद वो लोग का मैंने निष्क्रियता बढ़ जाता है। अब जिस वजह से पारिवारिक पृष्ठभूमि हो या वो लोग का अपना मन मर्जी हो, चूँकि सोशल यूनिवर्सिटी भी देख रहे हैं कि इसमें हावी है। तो सर, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं युवकों को मैसेज देना चाहता हूं कि आपकी परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, अगर आप में इच्छा शक्ति होगी तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से ही सीखना चाहिए। जैसे कि सर्वहारा वर्ग में जन्म लेकर के उच्चतम शिक्षा प्राप्त करना, न भूतो न भविष्यति, उतना पढ़ा लिखा आदमी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के प्रणेताओं में एक दो ही लोग होंगे जो उनके समकक्ष खड़ा हो सकते हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि आपके समक्ष भी कितना हो विपरीत परिस्थिति है, आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं अपने श्रद्धा से, अपने मेहनत से और अपने आत्मसम्मान को जगाते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, जो शिक्षा का इतिहास है आज का नहीं है। जो भारत है विश्व गुरु था और विश्व गुरु फिर बन नहीं जा रहा है, कोई संदेह नहीं है। चूंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम लोग बहुत आगे हैं, जहां तक सोच भी नहीं सकते हैं। सनातन पर आज अमेरिका से लेकर रसिया तक रिसर्च हो रहा है कहीं ना कहीं। हम आपको एक और उदाहरण बता रहे हैं, डॉक्टर साहब का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। जो हमारे देश में जो सनातन के सबसे बड़े प्रणेता रहे शंकराचार्य जैसे विद्वान को भी हमारे देश की एक नारी ने हरा दिया, जो मदन मिश्र की पत्नी थी भारती। उन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया उनसे, लास्ट में 2-3 क्वेश्चन, जिसमें शंकराचार्य को पीछे हटना पड़ा। उन्होंने कहा हम आपके क्वेश्चन के जवाब देंगे, लेकिन हमको 6 महीना का समय चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो मदन मिश्र नर्मदा के किनारे मध्य प्रदेश में मंडला जिला एक उनके नाम पर अवस्थित है, उन्हीं की धर्मपत्नी थी भारती। तो हमारी जो माताएं बहनें थे उस समय भी इतनी विदुषी विद्वान थी कि शंकराचार्य, जिसकी 1500 साल बाद भी हम लोग शंकराचार्य की जय जयकार कर रहे हैं चारों पीठ में। तो सर, इस पर एक बार आप आकृष्ट कर दीजिए ध्यान, महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहिए? महिलाएं, जिस देश की महिलाएं उन्नत होती है और प्रगतिशील होती है, वो राष्ट्र अपने आप में तरक्की कर जाता है। हमारे भविष्य में भी, हमारे पहले भी, हमारे शुरू से ही
माने हमारे प्राचीन इतिहास को अगर जी। देखें तो महिलाओं का सबसे उत्तम स्थान था। जी, जी। एक से एक विदुषी और एक से एक लड़ाकू भी महिलाएं हमारे देश में हुई हैं, जिससे हमको हमेशा हमें शिक्षा की स्रोत और हम हमेशा हमको प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए, और नारियों के लिए हमेशा वो रोल मॉडल सिद्ध हुई है। चलिए, रोल मॉडल सिद्ध हुई हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल ही सही बात बता रहे हैं। चाहे वो रानी दुर्गावती हो, चाहे रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे हमारी खुद देख लीजिए हमारे थी की बिहार की माँ सीता, जो आज भगवान राम का विवाह भी है, विवाह पंचमी है। तो हम लोग खुद गर्व करते हैं कि चूंकि हम लोग भी उन्हीं के फॉलोअर्स हैं भाई, चाहे किसी न किसी रूप में हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, माँ जानकी को, माँ सीता को। हम एक चीज आपने ये भी देखा, जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे पुराण हैं, इसमें सीधा बोल रहे हैं यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, यानी अर्थात जहाँ आदर होता है, सम्मान होता है, वहाँ साक्षात देवता विराजमान करते हैं। दीपक कुमार, टुडे न्यूज, सफर न्यूज और नया दृष्टिकोण, सीवान।